जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी तमाम यादें, उनकी जो हंसी है, उनके गुदगुदाने का जो अंदाज है, वो हमारे बीच में, हमारे जहन में सदा रहेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक और कॉमेडियन एहसान कुरैशी, जो बहुत करीबी तौर पर राजू श्रीवास्तव को जानते थे। किस तरह की यादें हैं? राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच में नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह से याद करना चाहेंगे उन्हें? जी, प्रणाम करते हैं आपको। राजू श्रीवास्तव दुनिया के लिए एक ऐसा नाम, इस देश का एक ऐसा नाम, बुझे हुए चेहरों पे हंसी आ जाए और जो बीमार हो वो उठ के बैठ जाए, अरे राजू आ रहा है, राजू आ रहा है। राजू जी ने जो कॉमेडी को एक नया आयाम दिया, बेजान चीजों में जान डाल देना। ये अलमारी क्या सोच रही है, ये कैमरा क्या सोच रहा है, जिस चेयर में बैठे हैं भारी भरकम आदमी बैठा है तो चेयर बोल रही है कभी सांस हमको भी लेना है, उठ तो जा। तो राजू जी से हमने बहुत कुछ सीखा। जब टीवी पे नहीं आए थे तो राजू जी के कैसेट सुना करते थे, ऑडियो कैसेट्स। राजू, आयला रे, हंसो हंसो, हंसो हंसाओ, अमिताभ बने हुए हैं राजू, और उनके जोक सुनते थे। फिर बॉम्बे में हमारी सबसे पहली मुलाकात द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 में आया था, 4 जी में हमने बिल्कुल। शूटिंग किया था। तो वहाँ मिले थे, क्योंकि हम तो उनको जानते थे, वो हमें नहीं जानते थे। स्टेज पे पहली मुलाकात वहां हाँ, पर हुई। पहली बार उन्होंने हमें देखा, परफॉर्मेंस देखा। और चूंकि हम तो उनको फिल्मों में भी देख चुके थे, 92 में उन्होंने सलमान खान के साथ भी फिल्म की थी। तो मैंने कई प्यार किया जगह मैं भी थे वो। मैंने प्यार किया में, तो हम उनको बहुत अच्छे से ऑडियो में उनके ऊपर फोटो बने रहते थे। तो पीछे आए घूम के हमारे परफॉर्मेंस के बाद, बोले वाह यार, कहाँ थे तुम, बम्बई नहीं आए? सारे स्ट्रगलर्स लोग आते हैं। मैंने कहा यार, हमने शपथ ली थी कि मालिक ही भेजेगा, और हमको मालिक नहीं भेजा। वाह यार, ऐसी छोटी सी जगह से आके बहुत कमाल करते हो, आओ चाय पीना कल का। तो फिर कल चाय पीने पहुंच गए उनके यहाँ। घर था पहले वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन के सामने लोखंडवाला में। तो हम पहुंच गए, वहाँ घर भी था, भाभी जी थी, बच्चे थे, सब खुश हुए। बोले हम तो आपको देखते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि राजू भाई के पिताजी कवि थे, इसलिए उनके घर में कविता का बड़ा लगाव। तो भाऊ भाभी जी भी बोले हमारे ससुर भी कवि थे। राजू भाई बोले बड़े फेमस कवि थे कानपुर में। लेकिन एक बात जरूर राजू जी की हमें याद रहेगी, जो घर हमने खरीदा बॉम्बे में, उसमें कुछ ईंटें राजू भाई की भी लगी हैं। हमने कहा राजू भाई यार, कुछ ईंटों से कुछ। ईंटों से मुराद ये कि कुछ पैसे कम जा रहे थे। अच्छा। हमने चर्चा की। हम कहा राजू भाई, अब हम तो बॉम्बे में यार किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन हम भाई समझते हो तो हम बोल रहे हैं। अरे अरे कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने चेक दिया, रजिस्ट्री हो गई। फिर आप पैसे तो लौटा दिए। वक्त पे जो काम आ जाए वो सबसे बड़ा। कौन से साल की बात है, और ये अगर आप बताना चाहेंगे कितने पैसे आपको कम पड़ रहे थे जब आपने उस उनसे मदद मांगी? उस टाइम हमने 2010 की बात है, और 5 लाख कम पड़ रहे थे हम जब पहला मकान खरीदे थे। कहाँ पर? ये हमने खरीदा मेगा मॉल के सामने ओशिवरा में। ओशिवरा में। पहले रेंट पे रहते थे, पैसे जोड़ते रहते थे। 5 लाख रुपए आपने उनसे? उनसे लिया, बोला तो एक जुबान पे जैसे ये रखें ले जाओ, चेक बुक निकाली, लिख के दे दी। तो उस टाइम पे राजू श्रीवास्तव जी का बड़ा सहयोग रहा। फिर राजू जी को हमने घर बुलवाए, आए हो। तो हमने कहा देख लो ये घर है, कुछ ईंटें आपकी लगी। अरे ऐसा ना बोलो, तुमने तो पैसे दे दिए। मैं कहा दे दी तो दे दिए, मगर ईंट तो लगी है, उसमें नाम राजू भाई का लिखा है। तो बोले यार अच्छी बात है। इनकी यही शराफत बहुत अच्छी लगती थी राजू भाई की, किसी की भी मदद करते थे। और बॉम्बे में ऐसा लगता था कि एक यार अपने आदमी हैं। फिर उनके थ्रू हमने जॉनी भाई से मुलाकात की। उसी शो में जज बन के आए थे जानी भाई, तो पहली बार जानी भाई को भी फिल्मों में देखते थे। तब जानी भाई से भी मुलाकात हुई। मालूम पड़ा कि जानू भाई की एक नाइट हुआ करती थी जिसमें राजू श्रीवास्तव उनके अंडर में काम करते थे। तो तब से उनके संबंध भी बहुत अच्छे थे। और राजू भाई बीच में जब बुरा टाइम आया तो मोबाइल पे दुआ करते थे जॉनी भाई। मोबाइल पे वो भाभी जी जाके कान में लगाती थी, देखो तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो कुछ नेक लोग हैं जो छुप के नेक काम करते रहते हैं,
है ना। काफी लोगों ने मुझे ये बात बताई, कई कलाकार जो उनके सहयोगी भी रहे, दोस्त भी हैं, उन्होंने बताया कि वो बिना सोचे लोगों को मदद करते थे, चाहे वो कलाकार हो या ना हो, जरूरतमंदों की हमेशा मदद। आपने बताया 5 लाख रुपए, और 2010 में 5 लाख की राशि बहुत बड़ी हुआ करती थी। बिना सोचे उन्होंने आपको आपकी मदद की घर खरीदने में, और आपके जहन में हमेशा वो बात रहेगी। कुछ ईंटें आपने जैसे कि बताया राजू श्रीवास्तव की के नाम की लगी हुई हैं। मैं जानना चाहूंगा और क्या खास बात आपको नजर आई राजू श्रीवास्तव में, और ऐसी कौन सी बातें हैं शख्सियत की उनकी जो आपको हमेशा याद रहेगी? राजू श्रीवास्तव को आप हमेशा मिस करेंगे उन बातों के लिए, ऐसी कौन सी बातें हैं? सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दर्द समझते थे, स्ट्रगल किए हुए थे, गरीबी देखे हुए थे, आए थे मुंबई में, रेंट पे रहे, रूम शेयर करके रहे, तो उनको बहुत एहसास था। किसी भी स्ट्रगलर से पहले पूछते थे, कुछ खाए हो, खा लो, लाओ, तो खाना खिलाना सबसे पहला काम। तो यार फिर मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी है तो मैं तो अपने रूप से कर सकता हूँ, तो फिर मैंने कुछ चीज़ें उनसे सीखी। तो स्ट्रगलर्स को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, उनके चेहरों से समझ जाता हूँ बेचारे, ये भटक भटक के काम नहीं मिला, खाना नहीं खाए होंगे तो पहले खिलाओ या चाय पिलाओ। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक चलाया, कॉफ़ी विद एहसान। जो भी आते हैं वो मेरे साथ कॉफ़ी पीते हैं, फ़ोटो लगा लेके जाते हैं, अपने गांव बताते हैं, एहसान कुरैशी से हम मिल के आए। और मैं सबको डालता हूँ कि आज पंजाब से आए, आज हरियाणा से आए। ये चीज़ें मैंने राजू श्रीवास्तव से सीखी। और वो खुद चल के पूछते थे, हाँ ज़रूरत तो नहीं है किसी से भी। अब ज़रूरत वाला तो पहुंच जाता था, लेकिन जो नहीं पहुंच पाते थे उनसे वो कुछ हो तो बताना, कोई बीमार पड़ जाए वो फौरन फ़ोन लगाते थे कि अपनी जमात का कॉमेडियन है, देखो संकोच नहीं करना, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। तो इतना बोल देना इस दौर में, इतने बड़े शहर में रह के, बड़ी बात है। तो राजू जी की ये एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती थी। और हंसाने वाले का दिल तो वैसे ही बहुत नरम होता है, मालिक मैं उनको भैया बहुत बहुत अच्छा स्थान दे। मैं समझ सकता हूँ। राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर वो हंसी कायम है, और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है। एक जी कॉमेडियन को दूसरा जी कॉमेडियन जो है हंसते हुए उसके बारे में बात कर रहा है, हंसते हुए उसे याद कर रहा है, और आपके जहन में दर्द है लेकिन चेहरे पे वो नजर नहीं आ रहा है। और ये बात अपने आप में बहुत खास बनाती है आपको भी, और वो शख्सियत जो अब हमारे बीच में नहीं है राजू श्रीवास्तव, उन्हें भी बहुत खास बनाती है। कई लोगों ने मुझसे हंसते हंसते उनके बारे में बात की, और ये सच्ची श्रद्धांजलि है, जी और जी। आप भी उन्हें इसी तरह से याद कर रहे हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी, मैं जानना चाहूंगा। सिर्फ सिर्फ 15 दिन पहले, जब ये बॉम्बे आते थे, जब कभी याद आए तो, एहसान क्या कर रहे हो, आ जाओ कॉफ़ी पियेंगे। तो वो जो ओशिवारा पुलिस स्टेशन के सामने है ना घर, तो वो घर नहीं रहा, अब उनका ऑफिस हो गया। ऑफिस है तो मैरीगोल्ड में। वहाँ जाके मैरी गोल्ड में, वो तो समर्थ आंगन में लोखंडवाला में रहने लगे थे, लेकिन यहाँ बैठ के फिर वो फ़ोन करते थे, फिर जाते थे। तो फिर हमने कहा यार राजू भाई हमारा फील्ड तो है नहीं, जो तुम मंत्री बने हो यूपी के फिल्म विकास निगम के, तो एक बात तो बताओ, बहुत से दोस्त पूछते हैं, तुम्हारा दोस्त राजू बैठा है यार, सब्सिडी के लिए लगाना है एप्लीकेशन, तो क्या होती है कार्रवाई, कैसे होती है? तो उन्होंने बड़ा डिटेल समझाया था कि उनको बोलना है एप्लीकेशन लगाएं, मेरे चैम्बर में आती है वो, और कोई विशेष आदमी हो तो बोलना, वैसे काम किसी का भी नहीं रुकता, ये कंडीशंस हैं, वहाँ के आर्टिस्ट लो, इतने % शूटिंग वहाँ करो, तो वहाँ की गवर्नमेंट देती। ये हमारी लास्ट चर्चा इस चीज़ पे हुई थी। वो तो सोच ही नहीं सकते थे, कोई बीमार नहीं थे, हैंडसम थे, वो भी जिम बहुत नियमित करते नियमित थे, कसरत कर। नियमित कसरत करते थे, यहाँ गोल्ड जिम में अक्सर जाना आना। लेकिन मैंने जिम यहाँ नहीं किया। एक बार बॉम्बे में जिम गया तो लोग यार जो कैमरे निकाले सबने, हसान कुरैशी उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है, ये डंबल्स उठा रहा है। मैंने कहा नहीं जाऊंगा भैया, ये तो सब साले अपना छोड़ के मेरे पीछे लग जाते हैं। मैंने कहा राजू भाई हमसे बर्दाश्त नहीं। बोले बड़ा जिम ज्वाइन करो और छोड़ो। हमने कहा ये गवर्नमेंट के इतने अच्छे अच्छे
पार्क बने तो ग्रीन पार्क घूमने लगे, तो फिर वहाँ पूरी इंडस्ट्री के लोग मिलने लगे, बहुत सारे स्टार, अन्नू कपूर मिलते थे तो हमारे साथ काफ़ी राउंड करते थे। और ये एक बहुत बड़ी विसंगति कहेंगे, आयरनी कहेंगे कि जिम करना उन्हें बहुत पसंद था, कसरत करना उन्हें बहुत पसंद था, और दिल्ली के एक जिम में वो ट्रेडमिल पर चल रहे थे, कसरत कर रहे थे अपनी सेहत के लिए, सेहत का ख्याल रखने के लिए, और तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और वो गिर गए और उन्हें अस्पताल में, एम्स में भर्ती कराना पड़ा। ये बहुत बड़ी विसंगति है। एहसान कुरैशी, हाँ आप कुछ। मगर उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो जिम दौड़ते में ट्रेडमिल में चल रहे थे ना, तो एकदम अटैक आया, चक्कर सा आया, गिरे, तो अब वो चित गिरे, पीछे गिरे, साइड गिरे, कौन सी ऐसी चोट लगी कि फिर उनका ब्रेन काम नहीं किया, क्लॉट आया, खून जम गया, नस फट गई। बाकी तो जब हॉस्पिटल ले गए ना तो खटाखट खटाखट हार्ट का तो काम हो ही गया था, स्टंट बिठा ही दिए थे, ऑक्सीजन मिलने लगा, चलने लगा, लेकिन ये जो ब्रेक था ये काम नहीं किया। और शायद मैं कहता हूँ बैठे बैठे अटैक आता या कुछ और होता तो आज हमारे साथ होते हो, लेकिन चूंकि ट्रेडमिल में थे और बहुत सारे गिरने का इम्पैक्ट कैसे हुआ उसकी वजह से शायद हो सकता है जी। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हंसते हंसते आपने उन्हें याद किया इस मौके पर चले जाने के बाद भी, उनका कोई जोक, उनके जोक करने का, जो मजाक करने का अंदाज, उसी अंदाज में कुछ सुनाना चाहेंगे और श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन्हें? हाँ, राजू जी को तो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हंसना अगर सीखना है और हंसाना सीखना है तो राजू जी से सीखें। बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे, उनके बोलने का अंदाज, चलने का, बच्चे अगर कर रहे हैं तो बच्चे ही बन जाते थे। उनका खास तौर पे वो आइटम लगता था कि एक गाय और एक सांड दोनों आमने सामने चारा चर रहा है, और बीच रोड में बैठे, तो पीछे से स्कूटर में आया, मार रहे, तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वो एक, उसमें से एक गाय बोलती है इसका बाप भी नहीं उठा सकता, तो दूसरा कह रहा है हाँ बयान दो। ये बैल बात कर रहे हैं आपस में और गाय। तो स्कूटर बोलता है यार ये उठ नहीं रही गौ माता, तो पीछे वाला कहते है ए अच्छे से देख, गौ माते नहीं है, दद्दा है, दद्दा, बैल दद्दा। तो राजू श्रीवास्तव जो बात करते थे, मछली आई, वो मछली घूम रही पानी में तो क्या सोच रही है, ट्रेन चल रही है तो हम पकड़ के खड़ी हो जाते हैं, जब खाली ट्रेन रहती तो वो झूल रहे हैं, आज मजा आ रहा है, किसी ने नहीं पकड़ा। ये बेजान पे जान डालना, ये राजू श्रीवास्तव का काम है। चलिए अंत में हम दो लाइन अपने स्टाइल में भी सुना दे। एहसान कुरैशी अगर माइक में आए हैं, कैमरे में आए हैं और अपनी लाइन ना सुनाए तो लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि मेरे भी डुप्लीकेट सर 21 हो गए हैं, 21 मेरे स्टाइल में शो करते हैं। तो मैं अपनी स्टाइल की दो लाइन में आप सबको दुआ देता हूँ कि आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। सुरक्षित रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, और राजीव जी को हम सलाम करते हैं, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे ईश्वर, ऐसी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है हमारे साथ जाने माने कॉमेडियन एहसान कुरैशी, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के जाने के बाद, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उन्हें हंसते हंसते याद किया, और इनका भी मानना है कि एक सच्चे कॉमेडियन को हंसते हंसते अगर श्रद्धांजलि दी जाए तो उससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।